देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन टॉप 50 क्वेश्चंस। अब ये 50 क्वेश्चंस वो है जो आपके करंटली एग्जाम में पूछा गया है। चाहे आपका रेलवे आरपीएफ एग्जाम हो, चाहे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 हो, या फिर आपका एएलपी और आरआरबी जेई ही क्यों ना हो। तो मैंने क्या किया ना यार, इन सब क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल कर दिया है और हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ना, क्योंकि यार इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले ना कुछ मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बेसिक क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो ये है कि यार जो बिगिनर है, क्योंकि कोई भी देख सकता है, तो ध्यान रखना, चाहे बिगिनर हो या फिर आप पुराने चावल हो, तो मैं जो बॉक्स यूज़ करता हूँ एक्चुअल में मेल के लिए बॉक्स यूज़ किया जाएगा। इस बात का याद रखना। बॉक्स बना दूंगा, जहाँ सर्कल होगा वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बना दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि मेरे दोस्त ये जो है, ये इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप दिखाता है। जनरेशन गैप क्या होता है, आप जैसे देखते हो कि हमारे दादी है ना, फिर जैसे दादी बाबा हो गया, एक जनरेशन हो गया, फिर उससे नीचे जनरेशन में आते हैं माता पिता, फिर उससे एक जनरेशन और नीचे आओ तो हम खुद हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरेशन गैप दिखाने के लिए मैं इस डंडे का यूज करूंगा। नेक्स्ट दो लाइन हमें यूज करनी है कपल। कपल का मतलब होगा जहां भी हस्बैंड और वाइफ होगा ना, हस्बैंड और वाइफ के लिए हम यूज करेंगे। अब ये मत समझ जाना कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो ब्लड रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, तो ये दो रिलेशन ब्लड रिलेशन में किसी काम के नहीं है। ठीक है, भले ही आप डेली लाइफ में यूज कर लेते हो, बट मेरे दोस्त ब्लड रिलेशन के अंदर ये नहीं चलेगा। फिर याद रखना कि हमारा एक जो होता है स्टेप मदर या स्टेप फादर, ध्यान रखना, स्टेप मदर स्टेप फादर, फिर स्टेप सन, यहाँ तक कि स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर, है ना। मतलब कोई भी अगर सौतेला व्यक्ति है ना, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो चाची चाचा दादी दादा कोई भी हो, तो ब्लड रिलेशन के अंदर मेरे दोस्त मेरे भाई ये सब किसी काम के नहीं होते। मतलब ब्लड रिलेशन यहाँ पर काम ही नहीं करता, क्योंकि यार ये खूनी रिश्ते है ही नहीं, ये तो हमने बस बना लिए हैं। ठीक है, तो अब इन सब का याद रखना कि ब्लड रिलेशन के अंदर ये जो जितने रिलेशन मैंने लिखवाए हैं, ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो केवल जो खूनी रिश्ते हैं वही आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसकी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है ना, क्योंकि फंसाएगा। और ध्यान रखना, ये जो एग्जाम हम बात करते हैं तो ये है आरआरबी जेई का ये क्वेश्चन है। कब आया है? 16 दिसंबर 2024, यानी कि अभी में एग्जाम होते देखो दिसंबर में, तो आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो पूछ रहा है कि भाई क्यू के भाई आर का पुत्र पी है। तो आप पहले देखो, क्यू, क्यू के भाई, तो क्यू का भाई आर और आर का पुत्र कौन हो जाएगा दोस्त? पी हो जाएगा, क्योंकि पी एक पुत्र है, तो मैंने मेल बना दिया इसको। फिर कह रहा है क्यू की पत्नी एस है। मेरे भाई क्यू की अगर पत्नी एस है ना, तो क्यू पति होगा और एस क्या हो जाएगी? एस पत्नी होगी। चलिए, फिर कह रहे हैं और एस का पुत्र टी है मेरे भाई, तो एस का जो पुत्र है वो बन जाएगा टी। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, पूछ रहा है पी का एस के साथ में क्या संबंध है, तो रिलेशन किसका पूछा है? पी का एस के साथ में क्या संबंध है, देख लो। तो एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो पी का रिलेशन है वो क्या बनेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा के साथ में संबंध है। मुझे यार कहीं ना ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, क्योंकि यार ये ऑप्शन आप देखो क्या कह रहा है, पिता, पिता के भाई और भाई का पुत्र। तो इसके पिता और पिता के भाई, पिता के भाई का पुत्र, ये मुझे ऐसा लगता है कि पी का जो संबंध है ना वो टी के साथ में पूछ रहा होगा। अगर सच में यहाँ पर ऐसा है तो उसका मतलब है यार ये क्वेश्चन बनेगा आपका चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है ना। चैलेंज कर देना मेरे भाई इसको। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ कोई भी नहीं है इसका, तो नन ऑफ दीज लगा लेना। अकॉर्डिंग क्या लगेगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर दे तो ये दो बार रिपीट हुआ है। एक तो हुआ है ये 17 दिसंबर में, और नेक्स्ट अगले ही दिन 18 दिसंबर आता था, 18 दिसंबर में भी रिपीट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये 18 दिसंबर 2024 में भी रिपीट हुआ है ना। पिछले महीने की बात कर रहे हैं, अभी 8-10 दिन पहले की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेई में आपसे पूछा गया है। आरआरबी जेई मैं आपको केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हैं, है ना। इसके अलावा आपको पता है कि मैं केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब बेसिक से सीखना होगा तो मेरी वीडियो देख लेना आप, बेसिक से भी पड़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, हर एक सिंबल का एक मतलब होता है। जैसे प्लस का मतलब क्या होता है कि ए बी का पुत्र है,
भाई माइनस का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। ऐसे आप देखो यहाँ पर गुणा का मतलब क्या दिखा रहा है कि ए बी की पत्नी है। ऑब्लिक का मीनिंग क्या है मेरे दोस्त, ए बी का पिता है। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक्चुअल में हम इस लैंग्वेज को बाद में देखते हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़नी। हमें क्या करना है, जैसे एस माइनस डी है ना, ये एस माइनस डी दिया है, तो एस माइनस डी का रिलेशन देखो कि माइनस कहाँ पर है, तो ये रहा मेरे भाई माइनस, ये रहा यहाँ पर है ना। इसका अर्थ क्या होता है, ए बी का भाई है। ठीक वैसे ही पढ़ना है। अगर ए बी का भाई है तो एस जो है भाई है किसका, डी का भाई है। चलो फिर देखो डी प्लस एफ, प्लस वाले पे आ जाओ। ए बी का पुत्र है तो मैं कहूँगा डी जो है वो पुत्र आ जाएगा, डी पुत्र है। डी का पुत्र है मेरे दोस्त, एफ का पुत्र है। देखो जनरेशन गैप मैंने लगा दिया, भाई बहन के लिए मैं कुछ यूज नहीं करता। नेक्स्ट देखो ऑब्लिक का मतलब समझो, यहाँ से कह रहा है ए बी का पिता है, तो भाई एफ जो है वो पिता है। किसका पिता है मेरे दोस्त, जी का पिता है। मतलब जी या तो इसका भाई हो सकता है या इसकी बहन हो सकती है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा वो क्लियर कर देगा। देखिए ए बी की पत्नी है, गुणा का मतलब, और यहाँ कह रहा है कि जी जो है ना वो एच की पत्नी है, तो उसका मतलब ये सिस्टर हो जाएगी भाई इनकी, एच हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ का पति। ठीक है, अब हमारा जो डायग्राम था बन गया। अब जो भी प्रश्न पूछेगा बता देंगे, और क्या कर सकते हैं भाई। कह रहा है एस का एच के साथ में क्या संबंध है, तो आप संबंध निकालो। देखो एस का एक्चुअल में एस क्या है, एस साला लगता है इसका है ना। देखो क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ तो भाई ये तो इन सब का जीजा लगेगा एच, ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है, इनके भाई है। भाई पत्नी का भाई, आप देखो ना एस का क्या संबंध है पूछ रहा है, तो भाई एस जो है भाई है, और भाई क्या होता है, साला होता है, जीजा साले का संबंध होता है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि पत्नी का भाई है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी लगा देना, इसका पत्नी का भाई है। कौन है, एच की पत्नी, पत्नी का जो भाई है वो बन जाएगा ना। पत्नी के पिता है क्या, जी बिल्कुल नहीं होगा, पिता होगा नहीं होगा, और भाई होगा क्या, भाई भी नहीं होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा यार, ये 2-3 क्वेश्चन आपने जो लगाए। आरआरबी जेके टोटल 9 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, नहीं तो बोर हो जाओगे आप। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आज के बाद ना ये जैकपॉट सभी को मिलने वाला है, लगातार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यार, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम रिपीट हो गया। नहीं सेम नहीं है, लगा क्या रहा, क्यू की बहन आर पी की पुत्री है, बस वहां पुत्र था यहाँ पुत्री कर दिया। देखा जिसकी चालाकी कितनी एग्जामिनर की। और ये अगर वो 16 सितंबर में दिसंबर में आया, तो ये 17 दिसंबर में आया होगा, अगले ही दिन। देख पा रहे हो आप, अगले ही दिन विनोद ने क्या किया है मेरे भाई, है ना, देख रहा है विनोद, क्वेश्चन में पुत्र को पुत्री कर दिया गया है बस। देखो यहाँ पर, ये देखो, यहाँ क्या था, पुत्री था, पुत्र है। यहाँ क्या है, पुत्री है, दिखाई दिया। चलो बाकी सब सेम है। अच्छा इसका देख लेंगे कि भाई इसका सही होगा कि नहीं होगा। चलिए तो क्यू की बहन, क्यू की बहन बना दो, क्यू की बहन आर, और आर की पुत्री कौन है दोस्त, पी है, ठीक है, आर की पुत्री। चलिए तो क्यू की बहन आर और आर की पुत्री पी। फिर कह रहा है क्यू की पत्नी ऐसे है, तो क्यू की पत्नी बनाओ, तो इसका मतलब क्यू पति होगा, तभी इसकी पत्नी पत्नी है भाई, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर दो जेंडर के बीच में, सेम जेंडर के बीच में कभी शादी नहीं हो सकती, अगर एक पत्नी है तो दूसरा पति होगा, याद रखना। चलिए अब एस का पुत्र है टी, एस का पुत्र क्या है मेरे दोस्त, टी है जाएगा। देखो टी के साथ में क्या संबंध है, यहाँ क्वेश्चन सही पुटअप किया गया है कि पी का रिलेशन बता दो टी के साथ। तो जैसे हमने बताया था ठीक वैसे ही होगा, क्या होगा, देखो क्या बहन की पुत्री है क्या, जी नहीं। खुद देखो ना यार, पी, पी का क्या हो जाएगा, पी की माँ, और माता, माता के भाई के पुत्र है, तब तो कह सकते हैं हम कि पी का क्या संबंध है। तो ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पिता की पुत्री है, हाँ टी के पिता, पिता की बहन की पुत्री होगा, पिता की माँ भी नहीं होगा, तो पिता की बहन की पुत्री, ऑप्शन डी। ये नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, और ये भी नहीं हो सकता, तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ो। देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी मैं बात कर रहा था, शायद कि रिपीट हुआ है ना, इसकी डेट रह गई यार डालनी। फिर से देखिए, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, और माइनस का अर्थ क्या जगह, ए बी का भाई हो जाएगा, और गुणा का अर्थ होता है कि ए बी की पत्नी है, और प्लस का अर्थ, प्लस नहीं है, ध्यान रखना, ये डिवाइड कर लेना भाई, इसको डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है। फिर यहाँ भी आप डिवाइड कर लेना दोस्त, है ना, ये गलत लगा वैसे।
मुझे तो ऐसा लग रहा है यार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। चलो माइनस वाला देखो क्या है, कह रहा है ए बी का भाई है ना। जिसने नहीं किया था एक बार और देख लो, एस जो है बी का भाई है। और देखो मल्टीप्लाई है, कह रहा है ए बी का पुत्र है, तो डी जो है वो पुत्र है, एफ का पुत्र है। एफ आ गया मेरे दोस्त यहाँ, एफ का पुत्र डिवाइडेड जी है ना। तो ए बी का पिता है, तो मैं कहूँगा एफ जो है वो पिता है तो एफ हो जाएगा मेल, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों फीमेल। चलिए यहाँ देखो प्लस एच, फिर देखो ए बी का पुत्र है क्या, कह रहा है ए बी का पुत्र। तो जी जो है वो पुत्र तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है यार ये शायद और शायद हमें ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो हमने ले लिया, माइनस हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, तो ये प्लस ही बचा था है ना। क्वेश्चन गलत है यार, ये गलत है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तुम ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है यार, ये सेम है पहले की तरह। देखिए ए प्लस बी का अर्थ कितना हो जाएगा, ए बी का पुत्र है, माइनस का मीनिंग है ए बी का भाई है, और गुणा का मतलब हो जाएगा कि ए बी की पत्नी है, और परसेंटेज का मतलब अलग है थोड़ा सा, ए बी का पिता है। कहते हैं मेरे भाई करो ऐसे ही। चलिए मैं देखता हूँ एस गुना डी, गुना का मतलब क्या आ जाएगा, ए बी की पत्नी है, तो मैं बना देता हूँ एस इज द वाइफ ऑफ डी, तो एस पत्नी है, डी की पत्नी है, एक मेल और एक फीमेल। डी का पुत्र है, तो डी पुत्र है एफ का, बिल्कुल भाई साहब, डी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, एफ का हो जाएगा। एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, कभी आप इसका पिता ही बना दो, आपको परसेंटेज आ जाओ। परसेंटेज का मतलब है ए बी का पिता है, ए बी पिता है, उसका मतलब है जो एफ है वो पिता है जी का, एफ पिता है, किसका पिता है मेरा दोस्त, जी का पिता है। अब जी का जेंडर क्लियर नहीं है। अच्छा जी और एच में देखना, हमारे पास गुना आ चुका है, इसको कट कर दो, ठीक है, परसेंटेज आ चुका है, इसको कट कर दिया, और प्लस भी आ चुका है, इसको कट कर दिया, तो एक ही बचा, इसका मतलब यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, जी माइनस एच का मतलब हो जाएगा ए बी का भाई है, तो उसका मीनिंग है कि जी जो है वो भाई है, एच का भाई है। ठीक है मेरे दोस्तों, एच के साथ में क्या संबंध, तो आप देख पा रहे हो एच का क्या संबंध। देखो यार ये तो हो जाएगा भाई, और भाई की जो पत्नी होती है उसको बोलते हैं भाभी, तो इसका आ जाएगा भाई की पत्नी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्नी नहीं हो सकता, भाई की पुत्री नहीं है, तो पुत्री तो है ही। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन एक्चुअल में ना आरआरबी जेई में आए हैं मेरे दोस्त, आरआरबी जेई के क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़े दिन बाद आरआरबी जेई का जैसे मैंने अलग से लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो आपके एनटीपीसी में आपको देखने को मिल सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़े दिन बाद मैं आपको आरपीएफ भी करा दूंगा, हालांकि यार काफ़ी सारे लोगों ने करा चुके हैं, बट मैं फिर दोबारा कराऊंगा उसको, है ना। आरपीएफ के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको मैं टेक्नीशियन के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टेक्नीशियन के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसमें ग्रेड थर्ड लगा देना, और ग्रेड वन में दोनों की बात करता हूँ, जो उसमें पजल आया हुआ होगा, है ना, पजल वगैरह सब कराऊंगा। आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और हमारा एएलपी इस आने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा बस अपने भाई के साथ में, और सपोर्ट करना है। क्वेश्चन को देखो आप, कह रहा है यार के का जो भाई है, के का भाई एल है, तो बना दो के का भाई, के का भाई एल हो जाएगा। क्यू का विवाह जो है इनके साथ हुआ है, पहले ना इसको एक एक करके चलो। क्यू का जो विवाह है वो एन के साथ हुआ है, तो मुझे नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, नहीं पता। नेक्स्ट आओ, कह रहा है एल की माँ जेड है, तो भाई एल की माँ जेड, ये लीजिए भाई एल की माँ बना दी जेड, और जो पुत्री कौन है, एन, तो उसका मतलब है कि अगर एन पुत्री है तो भाई जिसके साथ शादी हुई है ना वो मेल होगा, क्यों इसका पति हो जाए। बस इतना हो गया। अब देखिए के की पत्नी कौन है, पी, भाई साहब इस के को इधर लाना पड़ेगा, तब जाके के की पत्नी बनेगी। डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, क्यू का है पति, का है एन का पति है, एल इसका भाई है, और इन सब के जो माँ है वो जेड है, और के हमारा ये हो गया। अब क्या रहा है, के की पत्नी पी है, तो मेरे दोस्त के की पत्नी में बना देता हूँ पी। ठीक है? आपसे क्या पूछा है, क्यू का के साथ में क्या संबंध, क्या बता नहीं सकते। अब देखो क्यू क्या लगेगा और के क्या लगेगा, अगर के ये सब भाई बहन है, ये भाई है ये बहन है,
भाई साहब ये बहन का पति है एक्चुअल में, तो क्या संबंध है गया, तो क्यों भाई साहब जो है ना वो क्या लग जाएगा, बोलो, जीजा लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा जीजा। ठीक है मेरे दोस्त, जीजा है आपका। अरे सॉरी, आपका कह रहा हूँ यार, के का जीजा है ये, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई दोस्त बहन का पति हो जाएगा ये। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, सी गलत होगा और डी भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर है, क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, देख लेते हैं। चलिए, तो मैं डायरेक्ट आपको कराऊंगा, देखो प्लस की वैल्यू निकालो यार यहाँ से। कह रहा है ए बी का पुत्र है, तो नो दिक्कत। फिर कह रहा है एस जो है वो पुत्र है, एस पुत्र है किसका, डी का पुत्र। से गुना का मतलब आ जाता है ए बी की पत्नी है, तो डी जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है बेटा, एफ की पत्नी। तो एफ की पत्नी आ जाए, यहाँ पर ओब्लिक का मीनिंग ए बी का पिता है, तो एफ जो है पिता है किसका, बी का पिता है। अब जी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर से देखो, अगर ये इसने प्लस गुना और ये ओब्लिक दे दिया तो बचा क्या हमारे पास, एक ही चीज बची, माइनस वाली। ठीक, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या हो जाता है, ए बी का भाई है। तो जी जो है वो भाई है एच का, भाई। जेंडर क्लियर नहीं है। पूछ रहा है एस का एच के साथ में क्या संबंध है, देखो एस, एस का रिलेशन पूछा है, एक्चुअल में बहन है इसकी, है ना। तो बहन 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 तो इसमें है ही नहीं। ब्रदर आ जाएगा, भाई आ जाएगा, तो एस क्या बनेगा, भाई आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना। बी नहीं है, ए भी नहीं है, और ना ही इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, है ना, 8वां क्वेश्चन। इसके बाद बस एक क्वेश्चन लास्ट बचा है ना, क्या बचा है। देखो फिर से यार ये शायद रिपीट हो गया, है ना। क्वेश्चन में क्या है, चेंज है या नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा। बना देते हैं फिर भी। कह रहा है क्यू के भाई आर और आर की बहन पी है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यू के भाई आर की बहन पी है, चेंज है मेरे दोस्त, आर की बहन है पी। चलिए इसका 3 क्वेश्चन हमने देख लिया, जिसमें एस जो क्यू है वो पति पत्नी बने हुए हैं, एस और क्यू। एस, हाँ ठीक है भाई, ये भी पुत्र बना हुआ है तब से। ठीक है, पूछ रहा है पी का टी के साथ में क्या रिलेशन। आप में से कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो पी देखो क्या बनेगा, और टी का संबंध क्या होगा। तो यहाँ देख लो यार, माँ की बहन है क्या, पी की माँ माँ की बहन नहीं है, नहीं। पिता की अगर बहन होता तो बन जाता, माँ की बहन तो है। माँ की माँ है क्या, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी माँ की माँ हो जाएगी, किसी माँ है नहीं है, किसी माँ बहन है क्या, नहीं है, है नहीं है। तो मैं इसको एक काम कर सकता हूँ कि जहाँ माँ की बहन लिखा हुआ है ना, मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो पी का क्या रिलेशन है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि यार अगर यहाँ ऑप्शन में आता कि पिता, तो फिर मैं ऑप्शन क्या टिक करता, पिता की बहन टिक कर देता। क्यों, आप देखो टी, टी का पिता कौन है, Q, और क्यू क्या है, क्यू की बहन कौन है। तो आंसर क्या बन जाता है कि टी के पिता की बहन पी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये आ जाओ मेरे दोस्त, है ना, लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन को बड़े जुनून के साथ बनाना है आपको। कह रहा है ए का पिता जो है बी है, तो बना दो मेरे दोस्त, ए का पिता आ जाएगा बी, बी, चलिए। और ए का भाई सी है, ए का भाई बना दीजिए सी। ए का जेंडर क्लियर नहीं है मेरा, सी नहीं डी है। अब क्लियर हो जाएगा, सी की पत्नी कौन है, ई आ जाएगी। डी का जो पुत्र है वो ई आ जाएगा। बी का ई के साथ में क्या रिलेशन है। तो क्या यार ये छोटे छोटे से क्वेश्चन नहीं बता सकते आप, देखो ये सेकंड जनरेशन में चला गया। अगर ये इसका पिता है ना, ई का पिता कौन है, सी, और पिता के पिता क्या होते हैं, दादाजी। तो क्या आप बी का रिलेशन नहीं बना सकते, तो मेरे भाई बी क्या है, दादा हो जाएगा, दादा इनके पिता का पिता, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप मेरे दोस्तों की यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 8 से 9 क्वेश्चन थे जो आरआरबी जेई में थे, और लगभग लगभग जो है थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिला। मैंने यार हमने एक देखा कि यार डेटा तो सेम है आपका, ए बी सी क्यू एस वो आपका सेम है, हर जगह सेम है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर चेंज हमें देखने को मिला है। तो इसी तरीके से आपका एनटीपीसी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा चाइनीज कोडिंग का। अब चाइनीज कोडिंग क्या होता है एक बार देख लो यार, है ना, कभी आपको पता ना हो, सिर्फ नाम नाम पता हो। चलिए।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपने भाई को सपोर्ट करना, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।